विगत गुरुवार की रात सांप्रदायिक हिंसा की आग में सिहोरा झुलस गया था। आजाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर में आरती और ठीक सामने स्थित मस्जिद में नमाज के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और हिंसा में तब्दील हो गया। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं इस मामले को लेकर ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी आज एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सुनिश्चित तरीके से दंगा कराने और मुस्लिम दरगाह तथा घरों में तोड़फोड़, नगद राशि लूटने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों ने घटना से संबंधित वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ्स भी पुलिस को सौंपे हैं, जिसमें कि दंगे में शामिल लोगों की पहचान स्थापित की जा सके। ज्ञापन सौंपने वालों का यह भी आरोप है कि सुनियोजित तरीके से मुंह में कपड़ा बांधकर स्टील की रॉड लेकर कई घरों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया गया और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ के आधार पर पहचान स्थापित कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। कोरा के मसले पर हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। 19 फरवरी को जो वहां पर घटना घटी है, उसकी ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी पुरजोर मजम्मत करती है। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं घटनी चाहिए। हमारा पवित्र रमजान चल रहा है और वहां पर तरावी जो है, जिस दिन 19 तारीख को तरावी शुरू हुई थी और इसके पहले थाने में जो मीटिंग हुई थी शांति समिति की, वहां पर यह तय हुआ था कि तरावी की नमाज के बाद मंदिर में आरती होगी, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया था। उन्होंने 9:30 बजे आरती शुरू कर दी थी और दोनों पक्षों की सहमति थी, इसलिए कुछ लोग मस्जिद से गए और उन्होंने मंदिर में आपसी भाईचारे के तहत बोला कि भाई आपकी सहमति से बात हुई, आप अभी तरावी चल रही है, आप स्पीकर बंद कर दो। तो उनका ये जवाब था कि सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, प्रशासन हमारा है, हम जब चाहे जो करेंगे। जिस पे दोनों पक्षों में बातचीत हुई, गाली गलौज हुई और उसके बाद वो थोड़ा सा पत्थरबाजी शुरू हुई है। लेकिन फिर उसके बाद पत्थरबाजी यहाँ से तेज इतनी ज्यादा हो गई, सामने जो गुप्ता स्वीट्स है, गुप्ता स्वीट्स से पत्थरबाजी चली। पूरा एक सुनियोजित तरीके से काम हुआ है। गुप्ता स्वीट्स से अंधाधुंध पत्थरबाजी हुई, गुप्ता स्वीट्स के बाजू वाली जो गली है उससे पत्थरबाजी हुई है। और जब मामला हो रहा था, जब ये दोनों पक्षों की अगर मीटिंग हुई थी, तो पुलिस को क्या इस बात की जानकारी थी? तो पुलिस को ऑलरेडी वहां होना चाहिए था। पुलिस क्यों नहीं थी वहां पर? और जब पुलिस आई है तो देर रात, जब सबको पता चल गया, पूरे में हल्ला हो गया, तो उस बीच में अगर लोग, पूरी भीड़ निकल रही है, तो ये तो पूरा उनको खुली छूट दी गई थी कि आप करिए। क्या मांगे रखी हैं? हमने ये मांग रखी है कि जितने लोगों ने सोशल मीडिया पे ऊट पटांग वर्डिंग इस्तेमाल की है, मस्जिद तोड़ने की बात की है या जिस तरह की भी अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जितने लोगों ने लूटपाट की है, जितने लोग वीडियो में हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए। सुमित सिंह ठाकुर जो इस दंगे का सूत्रधार है, करनी सेना वाले, इन सब पे एनएसी की कार्रवाई की जाए। और हमने जो पुरानी जो कंप्लेनें दी हैं, उन पे हमने सारी कॉपी उनको दी है, आप उनको चेक कर लें। हम सीबीआई की जांच की भी मांग। सीबीआई की जांच हो, क्योंकि रातों रात मीटर बदल दिए गए। लोग परेशान होते हैं मीटर रीडिंग के लिए, रातों रात मीटर बदल रहे। विद्युत मंडल भी उनसे मिला हुआ है। कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, जहां आग लगाई गई थी वहां झाड़ू लगा करके धुलाई कर दिए। तो ये पूरा एक मतलब षड्यंत्र था मुस्लिमों के खिलाफ। और हमने बार बार प्रशासन को आगाह किया है कि ये दंगा फैलाने की, दंगा कराने की कोशिश करता है, और वो सफल भी हो गए सिहोरा में जाकर। तो जब बार बार बता रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आपका नाम बताइए। मोहम्मद यासीन खान, और इंडिया रजा एक्शन कमेटी, ब्रांच जबलपुर। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य गण आए हैं, जो सिहोरा में हुई घटना को लेकर उनका ये आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की गई है। हमने उनको आश्वस्त किया है कि उनके पक्ष से भी जो घटनाएं जो हुई थी उसमें 4 फरियादियों की ओर से 4 FIR दर्ज है और लगभग 12 लोग उसमें चिन्हित कर जुडिशियल रिमांड पर भी भेजे गए हैं। आगे उसमें सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है और व्यक्तियों की पहचान स्थापित कर पुलिस टीमें बनाकर अन्य लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर समिति की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी मंदिर में तोड़फोड़ की, उसमें 49 लोग अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड पर भेजे गए हैं। और जो 4 FIR, जिसमें फल के ठेले को उल्टाना, एक फैज आलम शाह के यहाँ घर के अंदर आग लगाना और अन्य तोड़फोड़ की जो घटना हुई थी, उसमें 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। सर, उनका आरोप भी है कि आंसू गैस की गोली जो है उनके। हाँ, पुलिस जब कार्रवाई करती है, रात्रि का समय था, तो गली जो भीड़ होती है उसको नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस फेंका जाता है। हो सकता है अश्रु गैस फेंकने के दौरान कहीं अश्रु गैस चली गई हो। इसमें कोई किसी धार्मिक स्थल पर कभी भी पुलिस जो है अश्रु गैस नहीं फेंकती। क्या कुछ मांगे? को भी सस्पेंड किया नहीं, स्थानांतरण एक सामान्य प्रक्रिया है। थाना प्रभारी सिहोरा को लगभग 3 वर्ष पूर्ण होने को थे और इसलिए उनको स्थानांतरित कर क्राइम शाखा जबलपुर में पदस्थ किया गया है। सर, ये क्या मांगे रखी है?
इनका कहना है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज में चिन्हित लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने वहां दंगा भड़काने का प्रयास किया, वीडियो वायरल किया, आगे भी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और जो हमारे उनके पक्ष के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। ये इनकी प्रमुख मांग है। ये प्रस्ताव शासन को भेज